हे गाइस, वेलकम टू एजुडाइट। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट को भी पढ़ने का तरीका वही होगा, क्वेश्चंस के थ्रू। गाइस, ये रामबाण तरीका होता है पढ़ने का, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। तो गाइस, शुरू करने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल। कई बार पूछा गया कई एग्जाम्स में, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, इन केस द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर डिसअपियर्स। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड डिसअपियर हो जाएगी तो क्या होगा? इसके सरफेस का टेम्परेचर घटेगा। ठीक है। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर लीड्स टू रेडियो एक्टिव वेस्ट। मतलब अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करेंगे न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा साथ साथ। देन फोर्थ, विच पर्टिकुलेट मैटर हार्म्स ह्यूमन बींग्स मोस्ट। ह्यूमन बींग्स को सबसे ज़्यादा PM2.5 हार्म करता है। नेक्स्ट, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, 7% ऑफ CFC इन ग्लोबल वार्मिंग इज। CFC की परसेंटेज 14% होती है ग्लोबल वार्मिंग में। देन एट्थ, परसेंटेज ऑफ मीथेन इन ग्लोबल वार्मिंग इज। इसकी 20% होती है मीथेन की। देन नाइन्थ, BOD स्टैंड्स फॉर, BOD होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। देन टेंथ, ये BOD होती क्या है, ये टेंथ बता रहा है हमें। BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो BOD होती है। देन 11th, क्योटो अकॉर्ड इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अमंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस दैट सेट्स मैंडेटरी लिमिट्स ऑन। इसने क्या? ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे एक लिमिट सेट कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट, 12th, ओजोन इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन। 13, इन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन की प्रेजेंस की वजह से। देन 14th, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है ग्रीन हाउस गैस, याद रखना। देन 15, फ्रियोन गैस कोजेज। फ्रियोन क्या है? CFC क्या होता है? इससे ओजोन डिप्लीशन होता है। देन 16, फ्रियोन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है ये। देन 17, द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। लोअर पोर्शन में मिलती है सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर के क्या? ओजोन। कहाँ से कहाँ तक? 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में। देन 18, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर होती है फर्स्ट लेयर, और वेदर चेंजेस भी इसी में होते हैं। ये 19th इससे अगले में ही दिया हुआ है। देन 20th, जेट एयरक्राफ्ट स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। देन 21, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज अ सीरियस पोल्यूटेंट बिकॉज इट आल्सो डिप्लीट्स ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसलिए सीरियस पोल्यूटेंट में आती है ये। देन 22, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी में अगर नाइट्रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये ज़्यादातर इन्फेंट्स में होता है। क्या होता है? नाइट्रेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है, तो इन्फेंट्स में होता है, ये याद रखना, पूछा गया कई बार। देन 23, द मोलिकुलर एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड थ्रू। अल्ट्रावायलेट लाइट का मोलिकुलर एक्शन कहाँ पे देखने को मिल सकता है? क्लियर, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड पे अगर ये पड़ती है अल्ट्रावायलेट लाइट तो ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। देन 24, इफ डिकम्पोजर्स आर रिमूव्ड व्हाट विल हैपन टू द इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम से डिकम्पोजर्स निकाल दिए तो क्या होगा? मिनरल साइकिल रुक जाएगी। देन 25, यूट्रोफिकेशन इज सीन इन। ये फ्रेश वाटर लेक्स में देखा जाता है यूट्रोफिकेशन। आपने देखा होगा फ्रेश वाटर के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, वो यूट्रोफिकेशन होता है। देन 26, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स। दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर कार्निवोर्स होते हैं। देन 27, हर्बीवोर इज एन एनिमल और इंसेक्ट दैट ओनली ईट्स वेजिटेशन। मतलब हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। देन 28, ओमनीवोर इज अ काइंड ऑफ एनिमल दैट ईट्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं ये। देन 29, काउ, गोट एंड हॉर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये गाय, घोड़ा और बकरी किसके एग्जाम्पल हैं? हर्बीवोर्स के, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। देन 30th, पिग्स एंड बियर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ
ये किसके, ओमनीवोर्स के एग्जांपल होते हैं, पिग्स एंड बियर्स, याद रखना, ठीक है। देन 31 फूड चेन्स रिप्रेजेंट, फूड चेन क्या रिप्रेजेंट करती है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। देन 32 क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडोप्टेड ऑन, कब अडोप्ट किया गया था, ये 11 दिसंबर 1997 को, बट ये लागू कब से किया गया था, 16 फरवरी 2005 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट 34 रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स से रिलेटेड है रामसार कन्वेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत पूछा जाता है ये। नेक्स्ट 35 द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज इज, ऑटोमोबाइल्स है मेन कॉज। देन 36 एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू फूड चेन्स के थ्रू एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है, ये फूड चेन में आता है। देन 37 एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है एनर्जी फ्लो, तो यूनिडायरेक्शनल हुआ ये। देन 38 डेट्रिटस फूड चेन इज सीन इन, कहाँ देखी जाती है डेट्रिटस फूड चेन, मैंग्रोव्स में, ठीक है, याद रखना। और ये होती क्या है, ये आगे समझते हैं अभी। 39 एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव फूड चेन, मैंग्रोव फूड चेन का एग्जाम्पल क्या है, एल्गी, एल्गी को खाया हमने, एल्गी को खाया क्रैब ने, क्रैब को खाया छोटी मछली ने, और छोटी मछली को खाया बड़ी मछली ने, ये किसका एग्जांपल, मैंग्रोव फूड चेन का। और ये अब आपको एग्जैक्टली अब समझ आ जाएगी। 40th द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज, इकोलॉजी होती है ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट में जो रिलेशन दिखाती है। 41 अ सिंपल डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट्स विद, ये डेट्रिटस फूड चेन ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसकी पहचान है, इट स्टार्ट्स विद वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसकी पहचान हो गई, ठीक है, समझ आ गई डेट्रिटस फूड चेन। देन 42 ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज, सोलर एनर्जी है इकोसिस्टम की ड्राइविंग फोर्स। देन 43 फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्स इन, कहाँ पे देखा जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग, ये कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसा कि दिल्ली में देखा जाता है। नेक्स्ट फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या होता है, ओजोन होती है, ये पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, एंड NOx होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। देन 45 विच ग्रीन हाउस गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ये कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चरल फील्ड्स से, याद रखना। देन 46 मेजरिंग BOD इज़ अ मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ, ये कौन सा मेथड है, ये ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर मेजर करने का ये मेथड है मेजरिंग BOD जो है। देन नेक्स्ट 47 हेडेक एंड डिक्रीज्ड विजन आर सिम्टम्स ऑफ, सर दर्द और कम दिखना किसके सिम्टम है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के, ठीक है। 48 फ्रॉग फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स इज, ये फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, ये सेकेंडरी क्यों हुआ, इसको ऐसे समझिए कि एक वो थी बटरफ्लाई, उसने फूल से रस चूसा तो ये हो गई प्राइमरी कंज्यूमर, और बटरफ्लाई को फ्रॉग ने खा लिया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। देन 49 टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर, कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट मिनरल्स आर टाइप ऑफ रिन्यूएबल बिकॉज इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है, एंड एग्जॉस्टिबल अभी आपको समझ में आएगा, नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि एग्जांपल लो आप आम के पेड़ का, हम क्या है हर साल उससे आम खा सकते हैं, वो हर साल आम दे देता है हमें, तो ये रिन्यूएबल हो गया, बट एग्जॉस्टिबल है, अगर आपने उसकी आम के पेड़ को काट के उसकी लकड़ी जला दी तो एग्जॉस्टिबल हो गया, ठीक है ना। तो गाइज इस तरीके से हम एनवायरनमेंट के तकरीबन 250-300 क्वेश्चन कम से कम करेंगे ही करेंगे, पूरा एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा क्वेश्चन से, आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एनवायरनमेंट या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। और गाइज ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और जिस मेथड से हमने इसे पढ़ा है ये बेस्ट मेथड है गाइज, ये आपको हर जगह बेनिफिट करेगा। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपके लिए कंटेंट बनाना कंटिन्यू कर सकें, बिकॉज हमें भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट, और इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।